नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वंदे मातरम गाने पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, अगर रूहुल्लाह का पार्लियामेंट में खिताब। इंजीनियर रशीद को बड़ा दचका। पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक कादरी ने दिया इस्तीफा। हिरासती तशद्दुद केस के सिलसिले में डीएसपी और 7 पुलिस एहलकारों की जमानत मुस्तरद। आकिब नबी समेत 8 जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी आईपीएल 2026 के लिए शॉर्ट लिस्ट। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने चावल घपला केस में चार्जशीट दाखिल कर थी। 7.71 करोड़ रुपया का फॉरशोर रोड प्रोजेक्ट गैर मायारी काम की वजह से रोक दिया गया। LCMA। लाल किला धमाका केस के सिलसिले में अनंतनाग के जंगल इलाके में NIA की कार्रवाई। और 1 किलो हेरोइन के साथ बारामुल्ला में खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कुपवारा ने एक अहम फैसले में डीएसपी समेत 8 पुलिस एहलकारों की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर थी। याद रहे, इन तमाम एहलकारों को फरवरी 2023 में अपने ही एक साथी पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान पर मुबैना तौर पर शदीद हिरासती तशद्दुद में मुलव्विस पाए गए थे। वाज़ेह रही, ये गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के बाद अमल में आई थी, जिसमें अदालत ने CBI को तहकीकात का हुक्म दिया और मुतासरा एहलकार के खानदान को 50 लाख रुपया मुआवजा देने की हिदायत की थी। जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी कामयाबी में तेज गेंदबाज आकिब नबी समेत 8 खिलाड़ियों को IPL 2026 नीलामी के लिए मुंतखब किया गया। BCCI की जारी करदा फहरिस्त में नासिर मुजफ्फर, आतिफ मुश्ताक, वसीम खांडे, विवेक शर्मा, आबिद मुश्ताक, कामरान इकबाल, अश्विन मुर्गन भी शामिल है। याद रहे, 28 साला आकिब नबी अपनी मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी, जिसमें रणजी ट्रॉफी में 44 विकेटें और एक ओवर में 4 विकेटें लेने के तारीखी कारनामे की बदौलत नुमाया रहे हैं। IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबूधाबी में होगी, जहां 10 टीमों के लिए 350 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स के सीनियर अफसरान के खिलाफ बड़े चावल घपला केस में दर्ज एक FIR के तहत दफा 409, 420 और B120 RPC के मुताबिक चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सोपुर की अदालत में सिराजुद्दीन भट्ट, साबिक TSO बारामुल्ला, मोहम्मद हुसैन भट्ट, साबिक TSO स्टोर कीपर हीगाम और मोहम्मद शफीर अख्तर, साबिक TSO हीगाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जॉइंट सरप्राइज चेक के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि 60 ट्रक चावल जाली तौर पर हीगाम ग्रेनरी को मौसूल दिखाई दी गई, जबकि मुतालिका सेल सेंटरों ने वाज़ेह किया है कि उन्हें कोई भी चावल नहीं मिला। तहकीकात के मुताबिक मुतालिका अफसरान इस मिलीभगत में शामिल हैं। लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि किसी को भी वंदे मातरम गाने पर मजबूर करना आईनी आज़ादियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कोई कम्युनिटी इस गीत की बेएहतरामी नहीं करती, मगर मसला तब होता है जब इसे वफादारी साबित करने के लिए लाजमी करार दिया जाए। उनका कहना था कि मजहबी आज़ादी आईनी हक है और इस पर किसी किस्म का जबर कबूल नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि एहतराम के तौर पर खड़ा होना एक बात है, मगर गाने पर मजबूर करना दुरुस्त नहीं। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हो। मारूफ समाजी और सियासी कारकुन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक कादरी ने अपने ओहदे और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है।
कादरी ने अपने इस्तीफे में कहा कि उन्होंने ये फैसला ज़ाती वजूहत और सियासी हिकमत अमली में इख्तिलाफात के बाइस लिया है। इश्तियाक कादरी ने पार्टी क़यादत को अपना तहरीरी इस्तीफा पेश करते हुए कहा कि वो मुद्दत रफ़ाकत के दौरान पार्टी के लिए मुखलिसाना खिदमत अंजाम देते रहीं, ताहम मौजूदा हालात में वो मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते। इस्तीफा के बाद सियासी हलकों में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जन्म ले रही है और कहा जाता है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी से बहुत सारे रहनुमा पार्टी छोड़ने वाले हैं। मैं इश्तियाक कादरी अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के ओहदे से न सिर्फ मुस्तफ़ी हो रहा हूँ बल्कि अवामी इत्तेहाद पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से भी दस्तबरदारी दे रहा हूँ। मैं किसी भी सियासी पार्टी में जाने का इरादा नहीं रखता हूँ और न इंशाअल्लाह जाऊँगा, क्योंकि यूटी असेंबली के इलेक्शन के बाद पिछले 1-1.5 साल से मैं जहर के घूंट पी रहा हूँ। मेरा दम घुटता जा रहा है कि तमाम सियासी पार्टियां अपनी बका की जंग लड़ रही हैं, मर्ड स्लिंगिंग में एक दूसरे के खिलाफ इन्वॉल्व हो रही है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही है। साल साल से जो बेगुनाह इनोसेंट मासूम कैदी जेलों में बंद पड़े हैं, उनके मुतल्लक कोई ठोस इक़दामात कोई भी सियासी पार्टी नहीं कर रही है। एमपी इलेक्शन के दौरान कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने मंगल के रोज लाल किला के करीब हुए धमाके की तहकीकात के सिलसिले में जिला अनंतनाग के जंगलात में अहम तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक NIA की टीम पुलिस और CRPF के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में 2 गिरफ्तार मुलजिमान डॉक्टर अदील रथिर और जासिर बिलाल वानी भी शामिल हैं। दोनों मुलजिमान मुबैना तौर पर व्हाइट कॉलर दहशतगर्द मॉड्यूल से वाबस्ता है। याद रहे NIA लाल किला धमाका केस में मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। फोरशोर रोड NFR पर जी लिडल के ब्यूटिफिकेशन के लिए मंजूर शुदा 7.71 करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि थर्ड पार्टी मायने में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आने के बाद प्रोजेक्ट अमलन दरमियान में ही रोक दिया गया। LCMA ने गुजरात की कंट्रैक्टिंग फर्म क्लासिक फाउंडेशन को आखिरी नोट्स जारी करते हुए बताया कि सप्लाई किया गया सामान गैर मायारी है। LCMA ने कहा कि कंट्रैक्टर ना तो मवाद बदलने पर आमादा है और ना ही नोटिस का जवाब दे रहे हैं, जो झील डल की खूबसूरती को मुतासिर कर रहा है, बल्कि झील डल की कंजर्वेशन कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। LCMA ने खबरदार किया है कि कंपनी पर जुर्माना, सिक्योरिटी ज़ाब्तगी, ब्लैक लिस्टिंग और कंट्रैक्ट की मनसूखी समेत सख्त कार्रवाइयां की जा सकती हैं। बारामूला में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पार्किंग एरिया से एक खातून से 1 किलो हेरोइन बरामद किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के पार्किंग एरिया में खड़ी एक गाड़ी से तलाशी के दौरान एक खातून से 1 किलो हेरोइन बरामद किया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त सोबीता और ताहिर अहमद खान बोनियार के तौर पर हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महबूब मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।